धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैव पूर्णतदैव भाग्येन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्ता। विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न वृत्तं न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि।
आवाहयामि व्यर्थता क्या है? जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो वो कभी तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला। संसार जितना भी तुम्हें मिलता है पूर्णता का एहसास कभी भी नहीं दे पाता। ध्यान से सुनना, संसार की यही परिभाषा है कि चाहे जितना भी तुम्हें मिल जाए लेकिन पूर्णता का एहसास कभी भी नहीं हो पाता है। पूर्णता का एहसास, संपूर्णता का एहसास तो सदा शिव को स्वयं में जागरण करने के बाद ही हो पाता है। और जो शिव को अपने आप में जागृत कर लेता है, शिव है क्या? सात्विक गुण को धारण करना, आनंद के प्रवाह में बह चलना, शुद्ध और विशुद्ध आत्मा को स्वयं में जागरण दे देना। अभी तुम प्राण के बल पे सिर्फ तुम्हारा संचालन हो रहा है। तुम्हारा संचालन करने वाला ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, तुम जिसे भी उसे नाम दे दो, संचालन तो कर रहा है पर प्राणों के माध्यम से तुम संचालित हो रहे हो। अभी तुम्हारा जो केंद्र है, आत्मा केंद्र है, परमात्मा से तुम्हें, उस मूल से तुम्हें जुड़ना है और जुड़ करके जीवन के आनंद को प्राप्त करके सदा शिव की भांति एक रस में बहना है। किसे देखना है? शिव को। क्यों? क्योंकि वो निर्विकार है। जब तुम विकार युक्त जीवों को देखोगे, तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? क्या देखना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा सब जिसे पाना चाहते हैं वो कौन है? भगवान सदा शिव है। वो कौन है? सदगुरु है। वो कौन है? ब्रह्म है। साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस आनंद रस का एहसास किया है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद में जब आप जाओगे, जानने की जब कोशिश करोगे, तो हमारे ऋषियों ने यही कहा है, सदगुरु के शरण में जाइए, प्रार्थना करिए और हरि के बारे में सुनने की कोशिश करिए। सुनना, गुनना, सुनते हुए उसी धारा में बह जाना ही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। सदगुण, रजगुण और तमगुण। तमगुणी व्यक्ति इस संसार में कभी भी किसी के लिए प्रिय नहीं होता है। तमस अंधकार को परिभाषित करता है और आपका स्वभाव अगर अंधकार से युक्त होगा, अंधकार क्या है? जीवन का अज्ञान, क्या अज्ञान ही अंधकार है। और अज्ञान क्या है? विकारों से युक्त होना। विकार क्या है? लालच, झूठ, मोह, माया, इसी में लिप्त हो जाना और इसी में लिप्त होके समाप्त हो जाना, यह आपके जीवन का विकार है। हर एक व्यक्ति, मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, सत्संगी होते हुए भी आप शिव संगी नहीं हो पाते। सत्संगी होते हुए भी आप सदगुरु के संग नहीं हो पाते हो। क्यों? क्योंकि आप सत्य का संग कर ही नहीं पाते हो, सिर्फ भाषण सुनते हो, संभाषण।
उद्बोधन किसी का होता है, मेरी वाणी का यदि अवलोकन करोगे तो जीवन को परिभाषित कर पाओगे। सत्य का संग करना है, शिव का संग करना है। जब सत्य और शिव का संग करोगे तो सद्गुणों से भर जाओगे, सद्गुणों से भरोगे तो आनंद प्रवहित होगा, और आनंद प्रवहित होगा तो ये पूरा संसार आनंदमय हो जाएगा। मनुष्य की परिभाषा क्या है, किस लिए जन्म हुआ, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का उद्देश्य है आनंद रस से भरना और आनंद ही प्रवहित करना इस संसार सागर में। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, त्याग की भी बात आई है, सत्य की बात आई है, शिव की बात आई है और धन संग्रह की भी बात आई है। धन संग्रह, 3 प्रकार के धन संग्रह करना। धन कमाते हो तो धन संग्रह करने की भी बात आती है, आप करते भी हैं। धन की 3 गति, एक तो धन का जब संग्रह करना तो उसी से धन उपार्जन के लिए लगाना, 3 हिस्से करना अपने धन के, अपने कमाई की, तो एक हिस्सा धन उपार्जन के लिए फिर से लगा देना, और दूसरा भाग, ऐसा शिव पुराण कहता है, ऐसा वर्णन है शिव पुराण में कि कैसे हम धन को खर्च करें। दूसरा हिस्सा धन का अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करना, और तीसरा हिस्सा संग्रह करके धर्म कार्यों में लगाना। ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा वर्णन शिव पुराण में है। जब मैं यह विचार ही नहीं कर सकता कि मुझे कपड़े चाहिए, कि मुझे भोजन चाहिए, कि मुझे वस्त्र चाहिए, कि मुझे इत्र फुलेल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऐसा विचार तक उस बालक में नहीं था। पर माता पिता द्वय के माध्यम से उस परमात्मा ने, माता पिता और कौन है, उस परमात्मा ने माता पिता के स्वरूप में हमें वह सब कुछ प्रदान किया जो हमारी आवश्यकताएं होती थी। और मैं निश्चिंत, निर्भीक, निर्द्वंद भगवान शिव की बात, ये उनके सद्गुण हैं। क्या आप निर्भीक हैं? क्या आप भयभीत होते हैं? अगर आप भयभीत होते हैं तो आप जीवन की ओर नहीं हैं। अगर आपके मन में भय है तो आप जीवन की ओर नहीं, समझ लेना आप जीवन से कुछ अलग राह पे चल पड़े हैं। अगर आप निर्भीक हैं तो समझ लेना आप जीवन की ओर हैं, अपने स्व की ओर, शिव की ओर, सदगुरु की ओर। स्व शिव सदगुरु कहा है, चूंकि आप सदगुरु को ये शरीर मानकर अपने जीवन के उस गति की ओर नहीं बढ़ पाते जिसको परम कहा। स्व श्वास, स्व शिव प्राण आत्मा, और स्व सदगुरु वह हमारा परमात्मा। एक शून्य से विराट की वह परम यात्रा है सदगुरु, जिसमें सारे देवी देवता इस ब्रह्मांड के समाहित हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे शास्त्रों में यह श्लोक ही क्यों लिखते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ऋषि गलत है, सदशास्त्र गलत है, या हम सिर्फ प्रवंचना कर रहे हैं इस श्लोक को पढ़ करके कि हमने आज तक भी अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देखा। हम सदगुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश देख ही नहीं पाते, जबकि सदगुरु के सिवा ब्रह्मा विष्णु महेश होता ही नहीं। बल दे के मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि क्या ऋषि गलत हैं? क्या सदशास्त्र गलत है? हजारों वर्षों पूर्व इस श्लोक की रचना हुई। जिस ऋषि ने की, उसने सदगुरु में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर देखा। स्व शिव सदगुरु। शिव सूक्ष्म है, हमारी इन आंखों से हमें दिखाई नहीं दे सकती। शिव सूक्ष्म है, देता ही नहीं दिखाई इन आंखों से, चर्म चक्षुओं के माध्यम से मैं कुछ देख ही नहीं सकता। और पूरा संसार
अस्थूल चिंतन मंथन करता हुआ सिर्फ चर्म चक्षुओं के माध्यम से जो देखता है, वो तन और मन में ही गतिशील होता हुआ अपने जीवन में उस मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है कि कोई क्षण आएगा और काल झपट्टा मार देगा। जबकि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। हर ग्रंथों में गाया गया है कि सुर दुर्लभ, यानी आप देवताओं की याचना करते हैं लेकिन यह चिंतन नहीं करते कि देवता के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर है। हम देवता से याचना करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, लेकिन स्वयं की ओर कभी निहारा नहीं, स्वयं को कभी देखा नहीं, स्वयं की आंखें कभी खोली नहीं और स्वयं को ऐसा अहोभागी समझा नहीं। हम पाठ करते रह जाएंगे या कभी समझदार भी होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और जब तक इस श्लोक को हम अपना जीवन नहीं बनाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके लिए केवल शब्द होंगे। ब्रह्मा वह शक्ति जिससे इस सृष्टि का सृजन किया जा सकता है। आप भी अपनी सृष्टि में, इस सृष्टि में सृजन में सहायक हैं, मनुष्य रूप में इस आए हैं, तो आप में ये तीनों शक्तियां समाहित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आप में ही समाहित है। और आप जो कुछ भी सृजन करते हैं वो ब्रह्मा की शक्ति ही है, और जो कुछ भी पालन पोषण करते हैं वो भी विष्णु शक्ति है। और अगर आप जप और तप करके अपने पापों और तापों का संहार करते हैं तो वह शिव की शक्ति है। इसे हम कितना जागृत कर पाते हैं, इसे हम स्वयं में सदगुरु के माध्यम से कितना चैतन्य कर पाते हैं। अगर आप मेरे साधक हैं, शिष्य हैं, तो मैं आपको बल देकर कहना चाहता हूं कि अगर हमारे गुरु में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तो क्या गुरु को देखने की क्रिया आई? क्या गुरु में उस महासागर में हमने डुबकी लगाई? हम कब उस चेतना को प्राप्त कर पाएंगे जिससे हम मानव जीवन को धन्य कर पाएंगे? मानव जीवन की धन्यता इस बात में है, सिर्फ तन और मन में नहीं, बड़े भाग्य का है, प्राण आत्मा परम भाग्य का है। मानव जीवन की उपादेयता, सिद्धि और सफलता और श्रेष्ठता इस बात में है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वह जीवन का परम आनंद व परमात्मा हमें प्राप्त हो। मनुष्य जीवन का परम आनंद परमात्मा है, ध्यान रखना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सूत्र मन में बैठा लेना। मनुष्य जीवन का ध्येय, लक्ष्य, परम लक्ष्य, जीवन का परम आनंद अगर कुछ है, सारे सदशास्त्रों का, उपनिषदों का निचोड़ है, जीवन का परम आनंद वह परमात्मा है और कुछ नहीं। लेकिन मैं उसे छोड़कर इस संसार सागर में वैसे ही भटक रहा हूं जैसे एक मृग भटकता है पानी की तलाश में कि अभी पानी वहां मिलेगा, और प्रचंड गर्मी में वह मृग भटकता हुआ वहां जाता है जहां दिखता है कि पानी है, पर पानी है नहीं, प्रतीत मात्र पानी प्रतीत होता है। खूब प्रचंड गर्मी पड़ती हो, रेगिस्तान में आप जाएं तो दूर से आप देखेंगे तो पानी जैसा कुछ तैर रहा होता है, और मृग को लगता है कि वहां पानी है, और मृग दौड़ता है, वहां जाता है तो वहां पानी होता नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था। हमें भी यह प्रतीत होता है इस संसार सागर में हम वह सुख प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। जीवन का वह सुख, जीवन का वह आनंद इस संसार सागर में हम खोज रहे होते हैं, यद्यपि हम भटक रहे होते हैं। जीवन का यह पल है, सिर्फ यही पल है, इसके बाद कोई पल नहीं है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा? अगला पल और अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर लें, इसके लिए देवाधिदेव महादेव की उपासना की जाती है। अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर लें,
और अगला जन्म भी सुनिश्चित कर लें, और भी अगला जन्म सुनिश्चित कर लें, और जब जब भी इस धरा पे आए तो महादेव की उपासना करते हुए और फिर महादेव में समाहित हो जाएं, ऐसे ऐसे हमारा जीवन बन जाए। क्या संभव है गुरुदेव? जीवन का वह आनंद, जीवन की वह चेतना, जीवन की वह गरिमा जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा भी चिंतन अपने गुरु के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर ये करें कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है। ये जो साधन धाम है गुरुदेव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी लिखते हैं, यही मनुष्य जीवन है जिसको हम साधन बना करके उस साध्य तक, उस शिव तक, उस आनंद तक पहुंच सकते हैं। महाशिवरात्रि का वह महोत्सव अभी जो हमारे समीप, हमारे समक्ष है, आने वाला है, उसके पूर्व में हम अपने मानस की ये तैयारी कर लें कि इस महाशिवरात्रि में वह अलख जगा ले, वह अलख जगा ले कि वह निरंजन हमें प्राप्त हो। अलख निरंजन, वह अलख स्वयं में सदगुरु के माध्यम से जगा ले कि वह निरंजन हमें प्राप्त हो जाए। प्राणों से ओंकार, हर हर महादेव। ये बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। मरा हुआ मन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। एक प्राणों की चित्कार हो, एक प्राणों की पुकार हो, एक अपने आप में खो जाने की एक प्रक्रिया हो। संपूर्ण मनोयोग से प्राप्ति में संलग्न साधक और शिष्य ही जीवन की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह भव्य शिविर क्यों कहा? क्योंकि भव्यता इस बात में है कि अभी हमारा शिव हमसे मिलेगा। एक साधक, एक शिष्य अपने सदगुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर अपने चर्म चक्षुओं का त्याग कर, यानी वो चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं देखता है, वो ज्ञान चक्षु आपका जागृत हो। सदगुरु ही है कि आपका ज्ञान चक्षु खोल सकता है। और मैं इन 7 दिनों में आपका ज्ञान चक्षु खोलकर 8वें दिन महाशिवरात्रि पर आपका मैं दिव्य चक्षु जागृत करने की ओर आपको बढ़ाऊंगा। ये हमारे इतने नेत्र हैं, चर्म चक्षु, आप इससे अवगत हैं, और चर्म चक्षुओं के माध्यम से मैं जीवन का वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। क्या दिखता है? एक 5 फीट 5 इंच का आदमी दिखेगा, क्या दिखता है? लाल पीला कपड़ा दिखेगा। क्या दिखता है? अच्छा और बुरा दिखता है, और ज्यादा से ज्यादा तो बुरा ही बुरा दिखता है, बुरा के सिवा दिखता ही नहीं। जबकि हमारा ऋषि कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर देखना ही है तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऋषि कह रहा है सर्वे भद्राणि, सभी को भद्र देखो, सभी में अच्छा देखो, सभी को अच्छा देखो। जीवन की संपूर्णता के लिए यह पथ सत्य का, आनंद का जो आप चाहते हैं वह तभी आपको प्राप्त होगा जब लोगों में सद्गुणों को ग्रहण करने की एक दृष्टि आपको प्राप्त होगी। जीवन का यह सूत्र क्या हम अपने जीवन में अपना पाते हैं? हम जब भी देखते हैं किसी को, और चर्म चक्षुओं का यह दोष है, हमारा मन दोष नहीं पूर्ण नहीं है, हमारे मन में कोई दोष नहीं, आपके मन में कोई दोष नहीं, दोष इन आंखों में है। हमारी आंखें देखती हैं बुरा बुरा बुरा। अगर हम आंखों के माध्यम से अच्छा और अच्छा और अच्छा देखने लगे तो हम उस जीवन की ओर बढ़ चलेंगे जिसे सत मार्ग कहते हैं, जिसे ऋषि कहता है असतो मां सदगमे। आओ असत का त्याग कर सत की ओर बढ़े, असत से सत की ओर। उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर मां अमृतम गमे। असत से सत की ओर चलना मनुष्यता है, अंधकार से उस ज्योति प्रकाश की ओर चलना मनुष्यता है, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा, उस अमृत तत्व की प्राप्ति की ओर चलना शिष्यता है, मनुष्यता है। कैसे हम असत से सत की ओर, अब श्लोक तो पढ़ दिया,
वैसे ही श्लोक पढ़ते हैं हम, और श्लोक पढ़ने में हम सब इतने माहिर हो चुके हैं। हम साधक, शिष्य, सुजान, साधु, संत, महात्मा, गुरु जन वृंद भी श्लोक पढ़ रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश की खोज जारी है, जबकि गुरु घर में ही है और गुरु घर के बाहर भी हैं और गुरु स्वयं में भी समाहित हैं। एक एक श्वास हमारा गुरु शिव स्वरूप में, और कोई नहीं संसार सागर में, वह शिव स्वयं शरीर धारण कर इस संसार सागर में जीव के रूप में आता है। हम तब देख पाएंगे जब हमारे जीवन में कोई ऐसा जीवित गुरु, जागृत गुरु, चैतन्य गुरु अवतरित होगा। जब हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, बाहर नहीं भीतर, अपने हृदय में, अपने रोम प्रतिरोम में उस गुरु को आत्मसात करेंगे, तब हमारे चर्म और चक्षुओं से हम मुक्त हो सकेंगे, दोषों से मुक्त हो सकेंगे। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में, तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।